कुछ कर सकते हो। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, अब जरा ऊंचा ध्यान दीजिए, एक वक्त एक ही काम करना। जब आप ऐसे बैठो तो ढीले बदन से बैठो, ऐसे अकड़ के नहीं, पहले समझ पड़े आराम। और बदन को हिलाओ डुलाओ मत। जब बैठो तो बदन को स्थिर रखो और एक वक्त में एक ही काम। जब आप ध्यान करो तो फिर भजन मत करो, आवाज मत सुनो। ध्यान कर रहे हो आप तो दृष्टि को एकाग्र करो और एक ही जगह पर उसको रोको। और तिल मिल गया, तिल पर रोको। आगे दिखाई दे रहा तो उस पर रोको। उसमें भी जो आगे दिखाई देता है, जब आंख खुलती है तो बहुत सी चीजें इधर दिखाई, इधर मालूम होती है, तो इधर मत देखो, इधर देखो। ऊपर से मालूम होगा कि बाजार का बाजार, तो ऊपर भी मत देखो, सामने देखो। वो सामने सब जगह तिल रहेगा। तो उधर जाओगे, उधर प्रकाश में तो दूसरा तिल है, वो प्रकाश का तिल अलग है। वहां का जैसे स्वर्ग का वैकुंठ का तिल अलग है, ये मृतलोक का अलग है। ऐसे ही हर मंडल का अलग अलग तिल है। तो उसी से पता चलता है कि दरवाजा है। अगर वहां जाकर के उस दरवाजे को न देखे तो ऊपर नहीं जाता। तो बात को बताते देखो तो उस लोक का तिल है, उसका तिल ही कहा जाएगा। यानी बहुत प्रकाश है, लेकिन उसमें भी वो तिल है मौजूद। तो अब उसको देखोगे तब उसे, उस आकाश को, जो उसकी सीमा है, तभी उसको पार जाओगे। वो टूटेगा। और उसको नहीं, मतलब ये देखोगे तो नहीं, तो लग जाते हो देखने में, तभी तो चाल रुक जाती। कभी इधर कभी इधर। अब छोटा छोटा कोई प्रकाश आया दूर से, तो आपने देखने लगे तो कुछ छूट गया, और वो भी गायब हो गया, सामने का भी गायब। आंख आपकी हिल गई। तो एक वक्त में एक काम, देखने के वक्त में देखो, दृष्टि को एकाग्र रखो, मनोचित्त को रोक कर, और दृष्टि को जमाए रहो, बस यही काम करना। उस समय किसी रूप रूप की याद नहीं करना, ना कोई नाम लेना, बस दृष्टि को और दृष्टि जमानी। सुमरन के वक्त में तो आप सबका नाम लो, एक एक का नाम एक एक रूप को याद करो। इसी तरह से ध्यान के वक्त में नहीं, क्योंकि ध्यान के वक्त में जब तक आंख नहीं खुलती है तब तक नहीं, और जब आंख खुल जाएगी तब तो फिर मतलब एक है सामने। तब तो रूप दृष्टि से याद होता है, फिर सूरत की आंख से याद होता है, फिर ईश्वर की। अभी तो आप उसको याद करोगे बुद्धि से, जब तक आंख नहीं खुलती है तब तक। तो तब तक आप एक वक्त एक ही काम करो। ऐसे ही जब भजन पे बैठोगे, आंख बंद किए, कान बंद किए, ऊंचा ध्यान दे करके, सामने मत देखना। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऊपर भी देख सुन रहे और सामने भी देख रहे, तो खिंचाव हो गया। तो एक संग दो न भवालू, यानी दो काम एक साथ नहीं होंगे कि तुम देखा भी और सुनो भी। एक ही काम करो सुनने का। जब सूरज शब्द में जब पकड़ेगी, उसमें होगा, तो वो खुद ही अपने आप देखने लगेगी, तब देखेगी अपने आप। जब आंख खोलेगी तो अपने आप देखने लगेगी, जो जो चीजें आएगी सामने वो देखेगी, शब्द में हो करके। ऐसे नहीं कि आप उधर भी सामने भी देखने लगे, तो न वो पकड़ सकोगे न वो पकड़ सकोगे, न देख ही सकोगे न सुन सकोगे। एक वक्त में एक ही काम। भजन के वक्त में कानों से सुनना खाली, आंख बंद रहेगी। और ध्यान के वक्त में आंख से देखना, कानों से कुछ नहीं बैठ गया। वैसे ध्यान के वक्त में जब ध्यान होता है और दृष्टि खुलती है तो शब्द तो सुनाई देता ही है, लेकिन ध्यान करो उसमें। और ध्यान करते रहो करते रहो करते रहो, शब्द अपना आता रहेगा, तब सुनाई देता रहता है, शब्द आता रहेगा। ध्यान करो ऐसे भजन के वक्त में। तो जब भजन के वक्त में शब्दों में प्रकाश आएगा, शब्द में ही से प्रकाश निकल रहा, उसमें से प्रकाश आएगा। तो जो शब्द में से प्रकाश आता वो, और उसको अगर छोड़ दोगे तो फिर ध्यान टूट जाएगा, फिर मतलब ये भी छूट जाएगा। एक वक्त में एक ही काम। जब गहरा अंदर चाल हो जाती है तब तो दोनों काम एक साथ होते हैं। देखने का भी देखो, सुनने का, वो शब्द में वो करते होता है ऐसे। तो वही बार बार आपको समझाते। ऐसे बैठ गए तो उसमें जो कुर्सी उर्सी पे बैठे रहते हैं तो जरा बैठने में दिक्कत होती है, तो पैर नीचे हो जाएंगे, और नीचे सिपाही वगैरह या कोई पीड़ा हो जिसमें स्नान करते हुए रख लो, और ऐसे बैठ गए। या कोई तकिया ऊंचा सा रख लो, थोड़ा ये ऊंचा हिस्सा हो जाए, और ऐसे रख लिया। तो ये आसन जो है बिल्कुल अडोल है, इससे बदन हिलेगा डुलेगा नहीं। इधर ये हो गया, इधर हो गया, आंख बंद की, कान बंद कर लिए, अंदर उंगली डाल के, कान के अंदर उंगली जाना चाहिए, बाहर से नहीं। ऐसे बाहर से बंद, कपड़े से बंद नहीं करना, अंदर उंगली डालोगे बाहर की आवाज ना, इस आवाज को काटना रोकना।
ये आवाज जब कटेगी और अंदर की जब आप कान करोगे तो वो आवाज आने लगेगी, ये आवाज आने पहुंच जाए। जैसे इस आवाज में बाधा डाला तो उस आवाज के सुनने में विघ्न पड़ जाता है, इसलिए इसको रोकना पड़ता है, इसको काटना पड़ता है। तभी लोग बहुत सब मुदारक होते थे कि भाई कोई आवाज है तो चलो वही बैठ जाएंगे और वही बैठ कर करेंगे तो आवाजें सब बंद, बाहर की सब बंद हो जाएंगी, तो कोई आवाज तो विघ्न बाधा नहीं होगा, समझिए। अब ये मुद्रा कौन खुद है? अरे भाई मतलब जैसा मौका पड़े वैसे ही सुविधा कर दी कि भाई ठीक है तुम कानों को ठीक से बंद करो और इधर से ध्यान हटा लो, जब उधर की आवाज आने लगे तो फिर ये कितना भी आवाज आए आपका कुछ नहीं करती, ऐसे ही बैठे रहो सुनते रहो, ये आवाज सुनाई नहीं देगी। आप कितना भी बोलते चिल्लाते रहो कुछ भी सुनाई देगा, उस आवाज की तरफ ध्यान चले गए सुनाई नहीं देता, इधर का वो आवाज आ रही 24 घंटे खुल जाएगी ना, घमाघम धमाधम वो बजता रहता है, उतनी आवाज होती है यहाँ, उसकी आवाज ही तो आप क्या सुनोगे? तब फिर बहुत इधर को ध्यान लगा करके सुनोगे तब समझ में आता है। तो वो तो खैर आपका जब बनने लगेगा अभ्यास, अब जिन लोगों का बनने लगा उनको ऐसा ही होता, तो उनको कहते हैं बहरा हो गया। जब वो जोर से कहते हैं अरे भाई जोर से बोलो, तो उसको कहेंगे अरे तू बहरा हो गया, मुझे अब सुनाई नहीं देता। असली बात ये नहीं, अब वो भेद वाली क्यों बात बताए, ऐसे बैठ गए। अब इसमें घंटे भर भी बैठे रहो कोई तकलीफ, और वैसे बैठोगे तो थोड़ा सा 2 4 5 10 दिन जरा पैर थोड़ा सा सुन्न होगा तो एक पैर ऐसा कर लो, ऐसा करके तो थोड़ा सा फिर ठीक कर लिया, लेकिन भजन पे बैठे रहे फिर बैठ गए तो मतलब ये थकान भी आपकी ये दूर हो जाएगी और फिर ध्यान इधर नहीं लगेगा, उधर ध्यान लग जाएगा। हर तरह की कोशिश कर लेना चाहिए बैठ के, ये भी अच्छा। चारपाई में बैठ गए उसमें अच्छा, कुर्सी में बैठ गए तो एक तकिया रख लो, कुर्सी में भी कर सकते हो, चारपाई भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ध्यान इसके ऊपर करना, नीचे का कुछ है ही नहीं है। तो जैसे ऊपर का बने वैसे करना, लेट के भी कर सकते हो। रात को अपना खाना खाया, लेट गए, अपने आंख और कान बंद किए, ऊपर सुनने लगे, सुनते 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 और उसी में सो गए, कोई हर्जा नहीं, सुनते हुए सो जाएगी। कभी ऐसा होता सुनाई देने लगा, सुनते सुनते सो गए और बस उसी खींच लिया, भाग से ऊपर खींचेगा, एकदम से खींच लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पक ऐसा होगा दूसरी दुनिया में आ गए और रोशनी उतनी तब दिखाई देगी, जब इधर कहोगे क्या नहीं क्या अंधेरा हो गया, क्या सूरज निकल आया, जब बाहर देखोगे तो अर्धरात, आधी रात, तब आप चकाचौंध होगे कि भाई मैं कहाँ चला गया था। ऐसा होता है, खिंचाव हो जाता है, जब करते रहोगे तो खिंचाव हो जाए। तो सोते में भी करो, जब सो जब तक जागते रहो तब तक करते रहो, और उसी में करते 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 सो गए, क्योंकि ऐसे ध्यान लगाया तो ध्यान ही करते करते खो गए, भक्त से आँख खुल जाएगी, खिंचाव उसमें भी हो जाता है, लगे रहो। अब यही तो महात्माओं ने कहा जैसे बने तैसे करो, उन्होंने नहीं कहा ऐसे ही करो, जिस तरह से बने ये सब सुविधा है आपके लिए। अब इतने भी पर बोलो तो कुएं में गिर जाओ, सीधा कुआ उसी में जा गिर जाओ, क्योंकि आगे कोई कर्म नहीं बनेगा, उससे तो छुटकारा हो जाएगा। इसलिए महात्माओं ने कहा कुएं में गिरो, जब तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो कहने का यह है कि करो, उसका मतलब यही है कि कुएं में गिरने की बात नहीं है, वो तो बात की बात है, लेकिन भजन कर नहीं, कुएं में जाओगे, चौरासी में जाओगे कुएं ही है, डरकों में चले जाओगे फिर निकल नहीं सकते हो, तो बड़ा अच्छा होता है इसका। अच्छा, अब बैठ जाओ भजन पर, हम भी बैठते हैं, हम यहाँ से हम चले जाते हैं, हम भी वहां करते हैं जाकर। गुरुदेव